इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बसा है कुछ ऐसी जगह जहां देखते हैं कुछ ऐसे ब्यूटीफुल वैलीज, ग्रीन माउंटेन्स और इन्हीं माउंटेन्स से बहते ये खूबसूरत वाटरफॉल्स और रास्ते इतने खूबसूरत लगे कि आप कोई ख्वाबों की दुनिया में आ गए हो। इसी खूबसूरत पार्ट में बसते हैं कुछ ऐसे गांव जिसे देखकर आपको इधर ही बसने का दिल करेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ और बेहद खूबसूरती से भरा हुआ ये जगह है अनिनी। अनिनी तक आते आते आप एलएसी के इतने करीब आ जाते हो जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर रह जाते हैं कुछ 30 से 40 किलोमीटर। पर हर खूबसूरत जगह तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर से भी यहाँ तक पहुंचने के लिए लग जाते हैं पूरे 2 दिन। और उसके बाद आपके आंखों के सामने जो नज़ारा दिखता है वो कोई हेवन से कम नहीं। मिशमी हिल्स की इन पहाड़ों के बीच 6500 फीट की हाइट पर एक प्लेटो पर बसा है अनिनी। अनिनी में मेरा ये पहला दिन था। सुबह सुबह की ठंडी हवा और साथ खूबसूरत गलियों में चलते चलते मैं यूं ही एक ऐसी जगह पहुंच गया जिसकी झलक कुछ ऐसी दिख रही थी। सामने दिखते ये स्नो पीक माउंटेन्स और नीचे आते हुए ये बादल इस जगह को जैसे और निखार रही थी। दिबांग वैली का सबसे खूबसूरत हिस्सा अनिनी। यहाँ 2 बड़े वैलीज मिलते हैं। एक तरफ है माथुन वैली और दूसरी तरफ ड्री वैली। इनके बीच में से बहती नदियाँ इतनी तेज हैं कि उनका शोर आपको पूरे रास्ते में सुनाई देती है, जैसे वो हर वक्त आपके साथ चल रही हो। तो इन्हीं वैलीज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता हूँ मैं ट्री वैली की तरफ, जिसे वैली ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। और ऐसे क्यों कहते हैं, इन नज़ारों को देखकर आपको पता लग गया होगा। इस वैली के रास्ते इतने सीनिक लगते हैं जैसे आप कोई सपनों की दुनिया में आ गए हो। रास्ते के हर मोड़ पर दोनों तरफ से गिरते हुए या झरने से होते हुए आप पहुंचते हो इस वैली की एक बेहद फेमस जगह पर। यह है माऊ वाटरफॉल। ट्री वैली की गोद में बसा हुआ इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको करने पड़ते हैं 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक। और उसके बाद आपके आंखों के सामने ये खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। तो अभी मैं हूँ ड्री वैली में, और ड्री वैली को वैली ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। और इधर आप देख सकते हो पूरा कितना इधर वाटरफॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। माऊ वाटरफॉल से थोड़ी ही दूर मुझे एक और वाटरफॉल दिखा, चिगू वाटरफॉल। और इसी वाटरफॉल का नीचे में एक सुंदर सा कैंप साइट भी बना हुआ था। अभी मैं हूँ चिगू कैंप में, जो कि अनिनी की सबसे फेमस स्पॉट है। मेरे पीछे देख सकते हो आप ऊपर से गिरता हुआ झरना, और ये झरना आपको पूरे रास्ते में साइड में पूरा गिरता हुआ दिखाई देता है और इतना सुंदर लगता है ये नज़ारा।
कैंपसाइट में बने ये वुडन हट्स और हट्स के सामने बहती ये अनगिनत वाटरफॉल्स इस पल को बेहद खास बना रही थी। अभी मैं हूँ माथुन वैली में और इसी माथुन वैली में एक सुंदर सा ट्रैक का रास्ता शुरू होता है, 7 लेक्स ट्रैक। और उसी ट्रैक का बीच में एक सुंदर सा जगह भी आता है, हेम्यूली ग्रासलैंड बोल के। तो मैं उसी ट्रैक में ऊपर चढ़ रहा हूँ। चलो आप लोग को ऊपर से वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ट्रैक के एंड पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको करने पड़ते हैं 3-4 किलोमीटर का एक छोटा सा वॉक, और उसके बाद आप खुद को पाते हो इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में। नीचे से देख रहा था तो लग रहा था कि ये पहाड़ कितना बड़ा है, कैसे होगा। लेकिन अब यहाँ खड़े होके लग रहा है कि हमारी रोज की परेशानियाँ कितनी छोटी है। कभी कभी थोड़ा हाइट पे आना ज़रूरी है लाइफ को सही नज़र से देखने के लिए। अनिनी में एक नई सुबह एक नए सफ़र के साथ शुरू हुआ। अनिनी से 10-15 किलोमीटर जाने के बाद मुझे दिखी ये हैंगिंग ब्रिज। इस ब्रिज को पार करते ही मैं दाखिल हुआ अचीसो विलेज में। यहाँ की हवा में एक अलग ही ठहराव थी। नीचे द्री नदी अपने ही धुन में बह रही थी और उसके किनारे बसे ये लकड़ी के घर। इन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सदियों से यही है। अभी मैं हूँ दी अफ्रा कैंप साइट में, और चिगू कैंप के लिए जब निकलते हैं तो चिगू कैंप के रास्ते में ये कैंप भी पड़ता है। असिचो विलेज में बसा इस कैंप साइट में मुझे छोटे छोटे कॉटेजेस भी बने दिखे। सामने बहती ये नदी और ऊपर से गिरती हुई बारिश की बूंदें इस पल में और रंग भर रही थी। अनिनी में आज मेरा आखिरी दिन था। मैं खड़ा था कारू व्यू पॉइंट पर और मेरे सामने ये सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बर्फ से ढके पहाड़ खड़े थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया हो। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर शायद सफ़र इसी को कहते हैं। कुछ हसीन लम्हों को समेटकर उन्हें यादों की डायरी में कैद कर लेना। मैंने तो यहाँ की इन वादियों में आकर कुछ हसीन पल अपनी यादों की डायरी में हमेशा के लिए कैद कर लिए। लेकिन ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं और ये खामोश रास्ते आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो अपनी कुछ हसीन पल कैद कर लिए।
पर आप कब आ रहे हो अपनी यादों का एक नया पन्ना भरने।